हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम जैसे हमने पहले वीडियो में चैप्टर 1 को अच्छी तरह से समझा था, आज हम चैप्टर 1 के प्रश्न उत्तरों और क्वेश्चन आंसर के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, जीवों में खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो जी तो अपन को पता ही है जीवों में खाद की आवश्यकता क्यों होती है। सभी जीवों को अपने शरीर के विकास एवं रखरखाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा और हमें भोजन से प्राप्त होती है। पहला प्रश्न है, क्लियर हो गया होगा कि मतलब हम भोजन अगर नहीं करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है, परजीवी मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कर दो। परजीवी मतलब वे जीव जो परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे मरवेल। और बेजीव अपना जो पोषण मतलब अपना पोषण का अर्थ क्या, अपना खाना। मृत अपघटित जीव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक। प्रश्न उत्तर 2 भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं बच्चों कि हम स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे। स्टार्च क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, विकास संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, है ना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट ही पत्तियों में स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता। अब अपन इसका एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक मनी प्लांट का एक पौधा लेते हैं, उसे अपन पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे। अंधेरे कमरे में क्यों रखेंगे, जितना भी उसका स्टार्च होगा वो उसको खाने के रूप में प्रयोग कर लेगा। प्रयोग करने के बाद फिर अपन क्या देखते हैं, अब एक पत्ती के कुछ भाग को एक काली पट्टी पेपर से ढक देंगे और उस पौधे को फिर अपन 6 घंटे धूप में रखेंगे। धूप में रखेंगे जो पेपर काली पट्टी पेपर से ढका है उसमें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, बाकी अन्य जो पार्ट खुला है वो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और पौधे स्टार्च बनाएंगे अपना। कुछ मिनट के लिए फिर पत्ती को, फिर जो पत्ती पौधे से पत्ती को अलग कर देंगे, कौन सी पत्ती को, जो अपन ने काली पट्टी से ढकी थी, उसके खुले क्षेत्र को चिह्नित करेंगे, ठीक है ना। और फिर उससे उबलते हुए पानी में डुबोएंगे, उसके बाद अल्कोहल के बीकर में डुबो देंगे और फिर उस अल्कोहल के बीकर में डालने का उसे जब तक गर्म करेंगे जब तक अल्कोहल अपना उबलने न लगे। अब पत्ती को आयोडीन के घोल में कुछ मिनट के लिए डुबोएंगे, वो पत्ती को बाहर निकालेंगे, फिर आयोडीन के घोल से ही उसको धोएंगे। तो हम देखेंगे पत्ती के विभिन्न क्षेत्रों में हमें स्टार्च की उपस्थिति दिखाई देगी। मतलब आयोडीन का डालने पर पत्ती नीला रंग दिखने लगेगा, तो इससे अपन को पता चले जाएगा पत्तियों में स्टार्च पाया जाता है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न आपको क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न है कि विकास संश्लेषण खाद्य प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का खाद्य संश्लेषण मतलब खाने का बनना, भोजन का बनना। तो अपन ने पढ़ा ही था बच्चों कि भोजन किस प्रकार बनाते हैं हरे पादप, पत्तियों के द्वारा, है ना। पौधों में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियां पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। सभी कच्चे माल, जैसे कच्चे माल में क्या, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश पत्तियों तक पहुंचता है और पानी, खनिज जड़ों द्वारा पत्तियों में लाया जाता है। मतलब कच्चा माल आ गया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश है ही, पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। और पानी और खनिज किसके द्वारा पहुंच, जड़ के द्वारा पत्तियों में पहुंच गया। अब पत्तियों में क्या पाया था हरा वर्ण का अपन ने पढ़ा था कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। अब पत्तियां सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति भोजन तैयार करने में किया। किस ऊर्जा, जो क्लोरोफिल ने, जो पत्तियों के जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने जो पत्तियों में उस सूर्य के प्रकाश को उन्हें एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और उस ऊर्जा का प्रयोग फिर उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति में करके वो भोजन तैयार किया। तो ये पूरा तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, ये हमने बहुत पहले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O, है ना, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल प्लस कार्बोहाइड्रेट बना। लिख नहीं पा रहे बच्चों, इसमें क्या क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बनता है और O2 बनती है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और क्या बनता है, O2 बनता है ना। तो O2 तो अपन श्वसन के जरिए ले लेते। इस प्रकार पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब अपन 5वें प्रश्न पर आते हैं। किसी प्रभाव चित्र की सहायता से दर्शाइए पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं।
किसी प्रभाव चित्र की सहायता से। तो अपन को पता ही है कि अपन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि मानव या जीव भोजन खुद नहीं बनाते, वो पेड़ पौधों पर ही सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते। इस चित्र देखो बिल्कुल क्लियर, अपन को पता स्पष्ट हो जाएगा इस चित्र से। देखो जैसे पेड़ पौधे हैं, इसको किसने खाया? घास को किसने खाया? टिड्डी ने खाया। टिड्डी को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। और सांप को किसने खाया बच्चों? चील ने खाया। तो मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंड है। इसी प्रकार दूसरी श्रृंखला भी देखेंगे अपन, इसमें भी देखो ये घास है, घास को किसने खाया? बिच्छू ने खाया। किसने खाया? बिच्छू। बिच्छू को किसने खाया? मछली ने खाया। और मछली को किसने खाया? बाज ने खाया, बगुला ने खाया, है ना। इसी प्रकार आप तीसरी श्रृंखला देखो, ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को किसने खाया? हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया? शेर ने खाया। ये तीनों श्रृंखलाएं में दिख रहा है कि सब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो मतलब अपन जो प्रश्न है अपना कि किसी प्रभाव चित्र की सहायता से दर्शाएगी पादप भोजन के, तो मतलब कहीं ना कहीं पेड़ पौधे ही भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। इस चित्र से अपन का बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो अपन को पता ही, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? स्वयंपोषी। ये तो बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार, ये अपन ने पढ़ा था। पत्तियां जो कार्बोहाइड्रेट बना रही थी, प्रकाश संश्लेषण, वो कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किस रूप में था? स्टार्च के रूप में था। किस रूप में था बच्चों? स्टार्च के रूप में था। फिर प्रकाश संश्लेषण क्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा, मतलब पत्तियों में एक वर्णक पाया जा रहा था जो सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में बदल रहा था, वो कौन था? क्लोरोफिल। वो क्या था? क्लोरोफिल। क्या था बच्चों? एक मिनट, क्या था? क्लोरोफिल। ये हरा वर्णक होता है, ये पत्तियों में पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो तीसरे खाली स्थान में क्या आएगा? क्लोरोफिल। फिर चौथा खाली स्थान, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं बच्चों? CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2। और O2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? O2। तो चौथे खाली स्थान में पहले में CO2 और लास्ट में O2 का उत्पादन। इस प्रकार चैप्टर 1 के प्रश्न उत्तर पर डिस्कस हुआ, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन पर लिख देना। धन्यवाद।